देवर्षि, विवाह तो दो हृदयों का, दो आत्माओं का पावन बंधन होता है, मधुर मिलन होता है। इसमें धन के प्रदर्शन को कोई स्थान नहीं। महादेव, यह कहकर आपने संसार को एक उचित मार्ग दिखाया है। आप कन्या पक्ष को सूचित कर दीजिए कि हम निश्चित तिथि पर बारात लेकर आ जाएंगे। बड़ी कृपा होगी महादेव, किंतु मेरी एक प्रार्थना तो आपको स्वीकार करनी ही होगी। वो भी कह दीजिए। इसे तो आपको स्वीकार करना ही होगा। ये क्या है? ये अंगराग है महादेव। पुत्री गौरी के शरीर पर इसका ही लेप हो रहा है। इसे आपको भी लगाना चाहिए। यह वैवाहिक संस्कार की एक महत्वपूर्ण रीति है। इसका पालन तो होना ही चाहिए। शमशान की भस्म रमाने वाले के शरीर पर अंगराग लेपन? अच्छा प्रयास। किंतु समस्या यह है कि इस लेप को आपके शरीर पर लगाएगा कौन? हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। ये पुण्य कार्य तो मैं करूंगा। नारायण नारायण, मैं धन्य हुआ कैलाश आकर। यहां मुझे नारायण के भी दर्शन हो गए। अब तो यहां उत्सव होकर रहेगा। लीजिए प्रभु, अब मुझे आज्ञा दें। मुझे दक्षपुरी पहुंचना है। वहां राजमहल के द्वार पर देवगुरु बृहस्पति के स्वागत के लिए उपस्थित जो रहना है। देवगुरु किसी भी क्षण आ सकते हैं। नारायण नारायण। महारानी, देवगुरु बृहस्पति अतिथिशाला में पधारे हैं। प्रजापति को सूचित करना है। अरे, देवगुरु बृहस्पति पधारे हैं? हमें देवगुरु बृहस्पति से कुछ पूछना है। हमारे मन में भी कई प्रश्न हैं, जिनका उत्तर देवगुरु बृहस्पति ही दे सकते हैं। चलो बहनों। पुत्री गौरी, तुम्हारे ऊपर सबकी दृष्टि लगी हुई है। हो सकता है कि इसमें कोई वक्र दृष्टि भी हो। चलो, मैं तुम्हारी कुदृष्टि उतार देती हूँ। देवगुरु बृहस्पति को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। सुखी रहो। हमें आपसे कई प्रश्न करने हैं, कई बातें पूछनी हैं। निसंकोच पूछो बालिकाओं। विधाता ने विवाह की परंपरा क्यों बनाई? पशुओं में विवाह नहीं होता। ये पावन परंपरा मानवता की ही धरोहर है। ये एक श्रेष्ठ संस्कार भी है। गुरुदेव, संस्कार का क्या अर्थ है? जीवन जीने की कला संस्कारों से ही प्राप्त होती है। विवाह संस्कार तो दो हृदयों का मधुर मिलन है, जीवन का मंगल उत्सव है। इतना ही नहीं, ये एक विराट उत्सव भी है, जिसमें देवताओं, पितरों, ग्रहों और नक्षत्रों को बुलाया जाता है। अग्नि जैसे जीवंत देवता को साक्षी मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। ये जितना सांसारिक है, उतना ही दिव्य भी। गुरुदेव, विवाह की अनेक रीतियों और विधियों का आंख मूंदकर पालन कर दिया जाता है, जिनका अर्थ हम नहीं जानते। विवाह मंडप में जो कुछ भी होता है, उसका अर्थ है पति पत्नी का एक दूसरे को प्रेम और सहयोग का आश्वासन देना, वचन देना और सप्तपदी जीवन यात्रा की तैयारी। तब तो विवाह मंडप पूरी पाठशाला है। तुमने ठीक कहा। ये एक ऐसी पाठशाला है जो पीढ़ियों तक चलती है। जो लोग इस पाठशाला का पाठ भूल जाते हैं, वे अपनी जीवन यात्रा में पिछड़ जाते हैं। देवगुरु मेरे अहोभाग्य, जो विवाह के बहाने ही सही आपके चरणों की धूल से हमारी नगरी पावन हुई। पुत्रियों, तुम जाओ, मुझे देवगुरु से कुछ बात करनी है। जी पिताजी।
प्रजापति दक्ष, अब तो आपकी पुत्री का विवाह हो रहा है, किंतु आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं। क्या बताऊं गुरुदेव, मेरी व्यथा बड़ी गहरी है और मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि मैं अपनी व्यथा किसी से कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकते? सुनने वाले मेरी बात समझने का कष्ट ही नहीं करते। मुझसे कहिए, मैं आपकी पीड़ा समझने का प्रयास करूंगा। देवगुरु, मैंने अपनी सभी पुत्रियों के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढे। धर्मदेव, ऋतुराज, सप्तर्षिगण जैसी महान विभूतियां मेरे द्वार पर जामाता के रूप में आई, किंतु मैं अपनी सबसे प्यारी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर नहीं ढूंढ पाया। होनी के आगे मैं हार गया गुरुदेव। प्रजापति दक्ष, आपकी पीड़ा का एक ही कारण है। जब भी किसी को स्वीकार करो, पूर्ण रूप से स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। कंठ की सुंदरता से कंठार खिल उठा है। कमल जैसे चरणों ने पायल की शोभा बढ़ा दी है। गौरी के अंगों की सुंदरता से उन आभूषणों की सुंदरता बढ़ गई है जिन आभूषणों का काम है अंगों की सुंदरता बढ़ाना। नारायण नारायण। प्रणाम तायश्री। भाभी श्री, मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु भगवान भोलेनाथ शिव ने न तो वस्त्र ही स्वीकार किए, न आभूषण और न ही स्वर्ण मुद्राएं। मुझे उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। ये क्या कर रही हो गौरी? दुल्हा भले ही आभूषण ना पहने, किंतु दुल्हन को आभूषण पहनना आवश्यक होता है। आभूषण मंगल की शुभ पहचान होती है। तुम्हें क्या हो गया है गौरी? अपनी वास्तविकता का ज्ञान। तुम ये आभूषण नहीं पहनोगी? पहनूंगी माँ, मैं आभूषण पहनूंगी। तो फिर इन्हें उतार क्यों रही हो? मैं फूलों के आभूषण पहनूंगी। जैसा मेरा पति वैसे ही मैं। मुझे तो शिव के रंग में रंगना है। फिर इतने सारे रत्नों से जड़े हीरे, मोती, सोने चांदी के आभूषणों का क्या होगा? मुझे इस घटना पर आश्चर्य नहीं हो रहा है। यह तो होना ही था, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि शिव तो निर्धन रहेगा ही, उसके साथ साथ मेरी पुत्री को भी निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। पुत्री गौरी, शिव से कह दो, विवाह के लिए ही सही वो मेरा मान रख ले। यदि विवाह करने वो उसी अधनंगे रूप में आया तो संसार के समक्ष मैं व्यंग का पात्र बन जाऊंगा।
देखी तूने शिव की महिमा? भगवान विष्णु सहित इंद्रादि सभी देवता जिनके बाराती बनकर आ रहे हैं, तेरी दृष्टि में वो निर्धन है। पिताश्री, यदि इस विषय पर हम विवाद ना करें तो ही अच्छा है। आप देखिए, ये सातों ऋषि भी मेरे जामाता है, ये धर्मदेव मेरे जामाता है, ऋतुराज भी मेरे जामाता है। आप इन ऋषियों के आश्रम देखिए, आप धर्मदेव का सम्मान देखिए, ऋतुराज का वैभव देखिए, और फिर कहिए इनमें से किसी की भी तुलना क्या ये आपका शिव कर सकता है? और वो देखिए उसकी दुष्टता। बारात में भी उसने अपनी बैल की सवारी नहीं छोड़ी। चुप रह। तेरे जितने भी जामाता हैं, ऐसे सहस्त्र और मिलकर भी एक शिव नहीं बन सकते। चल आगे बढ़ और आदरणीय बारातियों का स्वागत कर। जामाता के पैर धो जाते हैं दक्ष। जाकर जामाता शिवशंकर के चरण पखारो दक्ष। हे महादेव, अब तो अपना रूप बदल लीजिए और दूल्हा बन जाइए। वरमाला की विधि पूरी कर ली जाए। पुत्री गौरी को ले आइए। जो आज्ञा।
कली खिल उठी हर कली मन की आशा फली खिल उठी हर कली मन की आशा फली ब्याहने शिव को गोरी दुलारी चली ब्याहने शिव को
स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब दानों में सर्वश्रेष्ठ दान, जिसे हम कन्यादान कहते हैं, श्रेष्ठ प्रजापति पुत्री गौरी का कन्यादान करेंगे। इसे दान इसलिए कहा गया है क्योंकि विवाह के पश्चात कन्या वर पक्ष की हो जाती है। पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि दान की हुई वस्तु पर दान देने वाले का कोई अधिकार नहीं रहता। इसीलिए इस विधि को कन्यादान कहते हैं। आइए प्रजापति दक्ष, कन्यादान की विधि पूरी कीजिए। ओम विष्णवे नमः। 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 प्रजापति दक्ष, जामाता को प्रणाम कीजिए। कन्यादान की विधि पूर्ण हुई। अब फेरों की विधि होगी। आप खड़े हो जाइए। आप गांठ बांधिए। बंधन कस के बांधना, कहीं ढीला न पड़ जाए। ये 7 फेरे होते हैं। आरंभ के 5 फेरों में पुत्री गौरी आगे रहेगी। उसके पश्चात देवाधिदेव महादेव आगे रहेंगे। आओ पुत्री। इस प्रकार 7 वचन भी भरे जाएंगे और तब यह सिद्ध हो जाएगा कि पत्नी पति की शक्ति होती है। जीवन के विभिन्न मार्गों में यदि पति के पग डगमगा जाएं, तो पत्नी को आगे बढ़कर मार्गदर्शन करने का पूरा अधिकार है। वो पति का अर्धांग होती है, इसलिए अर्धांगिनी कहलाती है। अब देवाधिदेव आगे रहेंगे। अब आप पति पत्नी हैं। जीजा श्री, ये अंगूठी अब मैं दूध में डालती हूँ। आपको और जीजी गौरी को दोनों को इस अंगूठी को ढूंढना पड़ेगा। जो अंगूठी पहले ढूंढ लेगा, ये अंगूठी उसकी हो जाएगी, और जो नहीं ढूंढ पाएगा, वो ढूंढने वाले का जीवन भर का दास बन जाएगा। जीजा जी, अब आरंभ कीजिए। देखो गौरी जीजी, ये अवसर चूकना मत। जीजी, आपको जीतना है। जीजी, आपको जीतना है। जीजी, आपको जीतना है। जीजी, आपको जीतना है। हाँ हाँ, हमारी जीजी अवश्य जीतेंगी।
जीजी आपको जीतना है। हारना नहीं है जीजी। लगता है अंगूठी आपकी जीजी को मिल गई। ये जीजी। जीजी हाथ बाहर निकालो। हमारी जीजी जीत गई। कैसी लगी आपको हार जीजा जी? मैं अपनी इस हार से प्रसन्न हूं, क्योंकि आपकी जीजी मेरी शक्ति है, और यदि मेरी शक्ति हार जाती तो मैं हार जाता। देखा महादेवियों, पुरुष नारी अर्थात प्रकृति का ये अद्भुत मिलन, ये जोड़ों की परंपरा का अत्यंत सुंदर रूप है। शक्ति को पुरुष का सम्मान और पुरुष रूपी ब्रह्म को शक्ति का समर्पण, कितना अद्भुत है ये। सचमुच देवी परमेश्वरी, सारे विरोधों के होते हुए ये कार्य जिस प्रकार संपन्न हुआ, हमें बहुत आनंद मिला। हाँ महादेवी, और वो अर्धनारीश्वर का रूप पुरुष और नारी के दो होते हुए भी उनके एक होने का प्रतीक है। अब कौन कह सकता है कि कौन क्या है? ये शिव की शक्ति है या शक्ति का शिव है? हे महादेवियों, गौरी और शिव अब संसार के लिए पति पत्नी के संबंधों के श्रेष्ठतम उदाहरण बनने जा रहे हैं। आपने सत्य कहा देवी परमेश्वरी, बड़ा ही मनभावन दृश्य था वो। हमारी तो वहां से दृष्टि ही नहीं हटती थी। प्रजापति दक्ष के अतिरिक्त वहां सभी कितने प्रसन्न हैं। हाँ महादेवी, मैं भी उन्हीं की प्रसन्नता के दर्शन कर रही हूं। और हे देवी महाकाली, आपने संसार को गौरी देकर, उसे अपना भव्यतम रूप देकर कल्याण का बहुत बड़ा कार्य किया है। ये आपकी अनुकंपा है देवी परमेश्वरी। वो देखिए मां शक्ति, वहां भगवान शिव कैसी विचित्र स्थिति में है। हाय, कितना शर्मा रही हो। हाँ, कितनी सुंदर लग रही हो। दीदी, जीजाश्री क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे अपना त्रिशूल दिखाई नहीं दे रहा देवी। त्रिशूल का यहाँ क्या कार्य जीजाश्री? जीजाश्री, त्रिशूल क्या आप यहाँ लेकर आए थे? हाँ, त्रिशूल मैं यहाँ लाया तो था। पर जीजाजी, हमारी जीजी को आपने अपनी शक्ति कहा है, फिर त्रिशूल की क्या आवश्यकता है? देखिए देवी, आपकी जीजी का स्थान मेरे हृदय में और मेरे त्रिशूल का स्थान मेरे हाथ में। अरे क्या बात है? माताश्री, मेरा त्रिशूल कहीं खो गया है या फिर किसी ने कहीं छिपा दिया है। इन्हीं लड़कियों में से किसी ने छिपाया होगा। चलो बताओ, किसने त्रिशूल छिपाया है? देखिए माताश्री, आप हमारे बीच में कुछ न बोलिए। जीजा जी, आपको त्रिशूल मिलेगा, किंतु इसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों बहनों, मैंने सत्य कहा ना? हाँ। अच्छा तो देवियों, आप आपस में निर्णय कीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। कहते हैं आप देवाधिदेव हैं, त्रिलोकी नाथ हैं। आपको अपना त्रिशूल वापस लेना है तो इसके लिए आपको स्वर्ण की वर्षा करनी होगी। ये क्या कह रही हो? जिन्हें स्वर्ण से कोई मोह नहीं, जिनके लिए तुम्हारी दीदी ने स्वर्ण को त्याग दिया, तुम उनसे स्वर्ण मांग रही हो? आप शांत रहिए देवी। ये हमारा
और इनके बीच का विषय है, फिर हमारा इनका संबंध भी तो बड़ा मधुर संबंध है। देवी, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। बस कीजिए जीजाश्री, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे रोक क्यों दिया देवी? आप तो मेरी प्रिय गौरी की बहन है। आपके लिए तो मैं सारे संसार के स्वर्ण का यहाँ ढेर लगा देता। नहीं नहीं जीजाश्री, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। ये रहा आपका त्रिशूल जीजाश्री। धन्यवाद। अरे, आप सब तो गंभीर हो गए। अच्छा, आप लोग विदाई की तैयारियां करो, मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूँ। पता नहीं इस समय तुम्हारे पिताश्री कहाँ होंगे। तुम लोग गौरी को तैयार करो, तब तक मैं तुम्हारे पिताश्री को देख कर आती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पुत्री गौरी को विदा करना है, चलिए। नहीं देवी, मैं यहीं ठीक हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं तो करने दो। पिताश्री के क्रोध के कारण मैंने अपनी लाडली पुत्री एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप दी जो मुझे सुहाता नहीं। मैंने कन्यादान भी कर दिया, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। नहीं, अभी आपका कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। विदा के पश्चात ही आपका कर्तव्य पूरा होगा। नहीं देवी, नहीं। मैं अपने हृदय के टुकड़े को उस व्यक्ति के साथ विदा नहीं कर सकता जो मुझे पराजित करके, निर्धन करके मेरी ओर अपनी विजय की दृष्टि डालना चाहता है। देवी, आप जाइए और पिताश्री से कहिए कि विदाई की विधि वे स्वयं संपन्न कर सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये भला कोई अच्छी बात है? संसार क्या कहेगा कि पुत्री विदा हो रही थी और पिता वहां उपस्थित नहीं था? सारे जीवन के लिए कलंक लग जाएगा। देवी, आप समय नष्ट कर रही हैं। मेरा निर्णय अटल है, मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। पुत्रवधू, कहाँ है दक्ष? वे अपने कक्ष में हैं और यहाँ आने से उन्होंने मना कर दिया है। क्या? पिताश्री, आप चिंता ना करें, मैं जाके भ्राता दक्ष को लेकर आता हूँ। नहीं दादाजी, आप यहाँ रहिए, मुझे जाने दीजिए। ये मेरा कार्य है। कन्या विदा होते होते अपने पिता के चरणों में कुछ अश्रुओं के पुष्प ही तो चढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त और वो क्या दे सकती है?
मैं पिताश्री को मना लूंगी। पिताश्री, 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 ये क्या पिताश्री, जिसका मुख देखे बिना आपका प्रातःकाल आरंभ नहीं होता था। आप जहां जाते थे उसे साथ लेकर जाते थे, जिसे आपने अपने नेत्रों में सपनों की भांति संजो कर रखा था। आपकी वो लाडली पुत्री जो आपके हृदय की धड़कन थी, उसे विदा करने का समय आया तो आप उसका मुख भी देखना नहीं चाहते। आपने अपनी उसी पुत्री के मुख पर द्वार बंद कर दिए। क्यों पिताश्री, क्यों क्यों? मत पूछ गौरी, तू इस समय मेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ सकती। मैं द्वार नहीं खोलूंगा, मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। तू समझ ले कि तेरा पिता इस संसार को छोड़कर चला गया। पिताश्री, द्वार खोलिए पिताश्री, मत कीजिए मुझे विदा। किंतु जाने से पहले मुझे अपने चरण तो छू लेने दीजिए। आप जिसकी आंखों में अश्रु की एक बूंद भी नहीं देख सकते थे, उसका अश्रु से भरा ये मुखड़ा बस अंतिम बार ही देख लीजिए, मेरा मन शांत हो जाएगा पिताश्री, मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरा मन शांत हो जाएगा। चली जा गौरी, तू चली जा। इस समय मेरे हृदय में घृणा का एक ज्वालामुखी फूट रहा है और उसमें से केवल अपमान का लावा बह रहा है। ये सत्य है कि तेरे विदा होने के बाद मैं अपने ही अश्रुओं के सागर में डूब जाऊंगा, किंतु मैं तुझे अपने से छोटे असभ्य गंवार व्यक्ति के साथ जाते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने सम्मान की चिता को जलते हुए नहीं देख सकता। नहीं पिताश्री, नहीं, ऐसा मत कहिए पिताश्री, ऐसा मत कहिए। मैं सारे संसार का लांछन सह लूंगा, मुझे संसार का सबसे अधिक निष्ठुर पिता कहलाना स्वीकार है, किंतु अब मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा। पिताश्री, 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 द्वार खोलिए पिताश्री, खोलिए ना पिताश्री। कायाश्री, गौरी, ऐसा होगा मैं जानता था गौरी। मैं तुझे तेरे पिता की संवेदना तो नहीं दे सकता, पर हूं तो तेरे पिता समान ही ना। चल गौरी, विदाई का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, लोग तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं दक्ष को भली भांति जानता हूं, ये द्वार नहीं खुलेगा पुत्री, ये द्वार नहीं खुलेगा। पिताश्री,
पिताश्री मैं जा रही हूँ। मैं जान गई हूँ कि मेरे भाग्य में विदा के समय आपके दर्शन करना नहीं है। बस एक विनती है, मैंने इधर द्वार पर अपना सिर रख दिया है, आप उधर द्वार पर अपना हाथ रख दीजिए पिताश्री। मैं समझूंगी मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया। मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया पिताश्री, हाथ रख दीजिए पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री। चल पुत्री, पुत्री, चल पुत्री, चल चल। चल पुत्री। जा शिव, ले जा मेरी पुत्री को। तूने आज मेरा सर्वस्व लूट लिया, एक पिता को निर्धन कर दिया। क्षमा कीजिएगा, भ्राता दक्ष अचानक अस्वस्थ हो गए हैं, इसलिए मैं नारद भ्राता दक्ष का स्थान ग्रहण कर रहा हूं। हे भोलेनाथ, आपका स्थान सबसे ऊंचा और संबंध सबसे अधिक प्रिय है। यदि पुत्री गौरी से कोई भूल हो जाए तो अपने आप को श्रेष्ठ जानकर उसे क्षमा कर दीजिएगा। अपने पिता को क्षमा कर देना पुत्री, क्योंकि वे नहीं जानते कि कन्या के अक्षरों में कितनी शक्ति होती है। आज उनका अभिमान पराजित हो गया, उनका अहंकार चूर चूर होकर बिखर चुका है। अब उनके पास घृणा करने के लिए बचा ही क्या है। जा मेरी लाडली, जा अपना घर बसा। ससुराल जाकर अपने मायके को न भूल जाना। माँ, अपनी माता को मत भुलाना। अखंड सौभाग्यवती भव। गौरी, गौरी, चल पुत्री। जाओ गौरी। आइए भोलेनाथ। तायाश्री, आपने सचमुच पिता का धर्म निभाया है। आपका ये ऋण रहा मुझ पर। पुत्री, तू मां के घर से प्रसन्नता और सुख के पुष्प लेकर जा, ऋण का बोझ नहीं।
आइए देवी गौरी, अपने निवास स्थान कैलाश पर आपका स्वागत है। अपने शुभ चरण कैलाश की धरती पर रखकर इसे पवित्र कीजिए। मैं आप सबका आभारी हूं। आपने बारात में सम्मिलित होकर मेरा मान बढ़ाया है। इस बारात में सम्मिलित होकर हम सब ने अपना मान बढ़ाया है। महादेव जैसा सुंदर दूल्हा और देवी गौरी जैसी सुंदर दुल्हन की जोड़ी के दर्शन अब और हमें कहां होंगे। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। कहिए देवी, कैसा लगा आपको अपना नया निवास स्थान? स्वामी, आपने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया। आपके हृदय से अधिक सुंदर स्थान भला क्या हो सकता है? नहीं देवी, मेरा तात्पर्य यह नहीं था, किंतु आपके पिता श्री दक्ष इस बात से चिंतित अवश्य होंगे कि उनकी पुत्री हिम से ढके कैलाश पर कैसे रहेगी। जैसे आप रहते हैं। देवी, जब तक पुरुष अकेला रहता है वो अपने निवास स्थान की ओर ध्यान नहीं देता, किंतु अपनी अर्धांगिनी को लाने से पूर्व उसे अपने निवास स्थान की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कहिए देवी, कैसा लगा आपको अपना नया निवास स्थान? हे महादेव, यदि आप आज्ञा दी तो स्वामिनी को मैं साथ ले जाऊं? अवश्य देवी, अपने भवन में प्रवेश कीजिए। केवल आपका मान रखने के लिए मैंने पुत्री गौरी का विवाह शिव के साथ किया। यदि उसे किसी प्रकार का भी कष्ट हुआ तो इसके उत्तरदायी आप होंगे, केवल आप। बंद करो अपना नरगल प्रलाप। उसके सुख का तो तुझे ज्ञान ही नहीं है। सच तो यह है कि तुझे शिव शक्ति का अब तक आभास ही नहीं है, किंतु इसका आभास तुझे अवश्य होगा। तुझे शिव शक्ति के दर्शन भी अवश्य होंगे। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, मैंने तुझसे पहले संकादिक ऋषियों की रचना की, नारद की रचना की, मनु को इस संसार में लाया, उसके पश्चात कई मानव भी, किंतु तेरे जैसा हठी, अहंकारी और आडंबर में विश्वास रखने वाला इनमें से एक भी नहीं। अब मैं चलता हूं। यदि हो सके तो नारद को धन्यवाद अवश्य देना। उसने तेरे सम्मान की रक्षा की और पुत्री गौरी को सम्मान पूर्वक यहां से विदा किया। पिताश्री, उन्हें मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। वही इसके सबसे बड़े कारण है। मेरी पुत्री गौरी हिम से घिरे हिमालय पर खुले आकाश के नीचे अनगिनत कष्ट सहती हुई उस निर्धन निर्लज्ज शिव के साथ बैठी होगी। महादेवी सती, ये त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शक्ति कक्ष है। इस कक्ष के भीतर आपके अतिरिक्त किसी और को जाने का अधिकार नहीं है और ना ही किसी में इस कक्ष के भीतर जाने की क्षमता है।
समस्त अतिथिगण सम्मान पूर्वक विदा हो गए। जिन्हें आपने निमंत्रण देकर बुलाया था उन्हें पुत्री की विदाई से पहले ही आपने बुला दिया। अतिथियों को घर बुलाना और उनसे ना मिलना क्या कोई क्षम्य कार्य था? परंतु आपको कौन समझाए? आप ना तो अच्छे पिता होने का धर्म निभा सके और ना ही अच्छे अतिथि सत्कार करने वाले का। देवी, शांत हो जाइए स्वामी। और वैसे भी आपको शांति तो मिल ही चुकी होगी। संसार में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी पुत्री अपने पिता के द्वार से इस प्रकार विदा हुई हो। विदाई के समय पिता घर में था और पुत्री उससे मिल न सकी, उसे देख न सकी। वो रोती बिलखती अपने हृदय में उदासी का भार लिए चली गई। देवी, मैंने जो भी किया उचित किया। जो जिस योग्य था मैंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। और सत्य तो यह है कि मुझे गौरी के इस प्रकार विदा होने का तनिक भी दुख नहीं है। आपको दुख क्यों होगा? आप आदि प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र जो ठहरे, श्रेष्ठ प्रजापति, प्रकांड पंडित, महान विद्वान। आप मुझ पर व्यंग कर रही हैं देवी। मैं आप पर व्यंग कैसे कर सकती हूँ? यदि सभी पिता अपनी कन्याओं के साथ इसी प्रकार व्यवहार करने लगे तो विधाता कन्याओं को जन्म देना ही बंद कर देगा। देवी, आप बौर आ गई हैं। आपकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। मेरी मानसिक दशा कैसे ठीक हो सकती है जिसने कुछ ही समय पूर्व अपनी लाडली पुत्री को बिना पिता के आशीर्वाद के विदा किया है? आपकी मानसिक दशा तो ठीक है ना? आप उसी में संतुष्ट रहिए। मैं तो हाथ जोड़कर सहस्रों बार भगवती परमेश्वरी को नमस्कार करती हूँ कि उनकी कृपा से मेरी पुत्री सकुशल अपने पति के घर चली गई। महादेवी सती, शक्ति कक्ष में आपका स्वागत है देवी। हे प्रभु, हे स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? मैं शिव की अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ ये कोई स्वप्न नहीं, यथार्थ है, कल्पना नहीं, सत्य है। किंतु आपका ये रूप। देवी, आप शिव की अर्धांगिनी हैं और आप जो कुछ भी देख रही हैं ये केवल आप ही देख सकती हैं, अन्य कोई देख नहीं सकता। मेरा ये रूप आप ही की दृष्टि है, आप ही की भावना है और मेरा ये रूप केवल आप ही के लिए है। सारी सृष्टि के लिए मैं संहार करता शिव हूं, किंतु आप शक्ति हैं, प्रकृति हैं, नारी हैं और मैं आपके रचना कार्य में आपका सहयोगी हूं। देवी, इस कक्ष के बाहर मैं शिव हूं, किंतु इस कक्ष के भीतर मैं आपका अर्धांग हूं और आप मेरी अर्धांगिनी हैं। देवी, पति पत्नी का संबंध बहुत ही पवित्र होता है, पावन होता है, मधुर होता है और इस संबंध की साक्षी उनके कक्ष की दीवारें होती हैं। देवी,
अब आप मुझे सदा ही इसी रूप में देखेंगे, क्योंकि मैं आपके अंतर्मन का शिव हूं और आप शक्ति हैं। हे शक्ति, हे शिव, हे शक्ति, हे शिव, हे शक्ति, हे शिव, हे शक्ति। नारायण नारायण। आइए देवर्षि नारद। आपने अपने सेवक को याद किया प्रभु। भ्राता दक्ष के यहां मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई? इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है देवर्षि, कि आप जैसे महान वैरागी इतने व्यवहार कुशल और भावुक होंगे, इसका ज्ञान तो मुझे भी नहीं था। आपसे क्या छिपा है त्रिलोकीनाथ, पर मैं क्या करता। भ्राता दक्ष पुत्री गौरी पर अन्याय करने जा रहे थे। मैं वैरागी हुआ तो क्या हुआ, अपनी पुत्री पर मैं अन्याय कैसे सहन कर लेता। और सच पूछिए तो पहली बार मुझे यह ज्ञात हुआ कि मानव मोह माया के बंधन में कैसे बंध जाता है। इसीलिए तो आपके नाम का भजन कीर्तन करने वाला ये नारद जब अपनी पुत्री गौरी को विदा करने लगा तो उसके नेत्र भर आए। ये तो मैंने देखा देवर्षि। आप तो जानते हैं कि आप और प्रजापति दक्ष दोनों ही ब्रह्मा जी की संतान हैं। आपके स्वभाव और सरलता पर जितना अभिमान किया जा सकता है, उतना ही अहंकार और अभिमान पर दुख प्रकट किया जा सकता है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि आदि जल से भरी गगरी सदैव छलकती रहती है। उधर भगवान शिव को देखिए, यदि उनके स्थान पर कोई और होता तो इतना अपमान करने वाले दक्ष का तुरंत वध कर देता। किंतु जहां शक्ति है, संयम है, वो शिव है। और जहां पाखंड है, आडंबर है और व्यर्थ का अहंकार है, वो दक्ष है। प्रभु ये बताएं कि कहीं मैं मोह माया के बंधन में तो नहीं बंध गया? नहीं देवर्षि नारद, आपने तो एक सच्चे संत होने का उदाहरण दिया है। जिस संत के हृदय में करुणा नहीं, ममता नहीं, दूसरों के प्रति मंगल की भावना नहीं, वो नारद हो ही नहीं सकता। मैंने आपका स्मरण इसलिए किया था कि भगवान शिव को उनकी शक्ति गौरी से मिलवाने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रभु आपके मुख से यह बात सुनकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। नारायण नारायण।